मैं आशीष श्रीवास्तव आज आपको सर्च वारंट तलाशी वारंट के बारे में बताने जा रहा हूं कि सर्च वारंट क्या होता है, कौन इशू करता है और क्या कंडीशन होती है, या बंद कमरे की तलाशी लेनी है तो क्या प्रोसीडिंग है। पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की तलाशी लेता है तो सीआरपीसी के अनुसार कौन सी प्रोसीडिंग अपनाई जाएगी, इन बातों की आज हम चर्चा करेंगे। सेक्शन 93 से 98 सर्च वारंट इशू करने के बारे में बताया गया है। जर्नल सर्च समान तलाशी की बात करें तो 99 से लेकर 101 तक बताया गया है। यदि पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशंस के दौरान किसी व्यक्ति की तलाशी करता है तो हमें इसमें सेक्शन 47 देखना पड़ेगा और 165 देखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्च वारंट जारी किन कंडीशनों में किया जाता है। सेक्शन 93 के अनुसार सर्च वारंट 93 क्लॉज 1A के अनुसार जब 91 और 92 सेक्शन के तहत कोई सम्मन और ऑर्डर दिया गया है किसी डॉक्यूमेंट को या किसी थिंग अर्थात किसी दस्तावेज या किसी चीज़ को पेश करने के लिए, उसके बाद भी ऐसे सम्मन और ऑर्डर का पालन नहीं किया गया है, डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ न्यायालय में पेश नहीं की गई है, तो सर्च वारंट इशू किया जाएगा। दूसरी कंडीशन यह है जब न्यायालय को यह नॉलेज नहीं है ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे थिंग या ऐसी कोई चीज़ किस पर्सन के कब्जे में है, किस व्यक्ति में के कब्जे में है, न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है। तीसरी कंडीशन यह है न्यायालय ट्रायल, इंक्वायरी और प्रोसीडिंग के दौरान, जांच, विचारण, इन्वेस्टिगेशंस के दौरान न्यायालय को यह बिलीव या विश्वास लगता है कि सर्च करना जरूरी है, तो न्यायालय इन 3 कंडीशन में सेक्शन 93 के अंतर्गत सर्च वारंट इशू कर सकता है। अब देखते हैं कि सर्च वारंट इशू कौन करेगा। एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए सर्च वारंट एनी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी इशू किया जा सकता है। इसमें एक कंडीशन ये है यदि कोई डॉक्यूमेंट या कोई थिंग या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कस्टडी, जिसकी अभिरक्षा पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटी के पास है, तो वहाँ पर सर्च वारंट डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा ही इशू किया जाएगा सेक्शन 93 में। अब जानते हैं ऐसी कौन कौन सी और कंडीशन है जहां न्यायालय सर्च वारंट और इशू कर सकता है। तो सेक्शन 94 के अनुसार कि जहां पर स्टोलन प्रॉपर्टी है या कोई फोर्जरी डॉक्यूमेंट है, मतलब कोई चुराई हुई संपत्ति या कूटरचित दस्तावेज होने का डाउट और संदेह है, तो न्यायालय सर्च वारंट 94 के अंदर इशू कर सकता है। 94 में कौन कौन लोग इशू कर सकते हैं, तो डीएम, उपखंड मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 94 में इशू कर सकते हैं सर्च वारंट। याद रखिएगा 94 में पूछा जाता है कभी कभी कौन से मजिस्ट्रेट हैं। इसके बाद आता है न्यायालय ऐसे पब्लिकेशंस, इस 95 में यदि स्टेट गवर्नमेंट को कोई न्यूज़पेपर और कोई डॉक्यूमेंट में ऐसा कोई पब्लिकेशन लगता है जो इंडियन पैनल कोड की सेक्शन 124A, 153A, 153B, 292, 293 और 295 के अधीन ऐसा पब्लिकेशंस है जो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि सरकार के खिलाफ हैं या भारत की राष्ट्र की एकता अखंडता के खिलाफ हैं, तो राज्य सरकार ऐसे पब्लिकेशनों का डिक्लेरेशंस करके उसे अपने कब्जे में रख सकती है और उसके लिए सर्च वारंट इशू कर सकती है सेक्शन 95 के अनुसार। 95 को आगे बढ़ा रही है 96।
ऐसे डिक्लेरेशन और ऐसे सर्च वारंट को 96 में कैंसिल कराया जा सकता है। कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन लगेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाई कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन लगेगी 2 महीने के अंदर। फिर इसमें पूछा जाता है कितने जजेस सुनेंगे। तो हाई कोर्ट में 3 और मोर जजेस स्पेशल बेंच हाई कोर्ट की इसको सुनेगी और वो 95 की डिक्लेरेशंस और सर्च वारंट को समाप्त कर सकती है। सेक्शन 96 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 महीना और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन और 3 एंड मोर स्पेशल बेंच सुनेगी। इसके बाद सेक्शंस सर्च वारंट की आती है कि सेक्शन 97 रॉन्गफुल कन्फाइन, अर्थात किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखा गया है तो न्यायालय सर्च वारंट इशू कर सकती है। कभी कभी सीआरपीसी में पूछा जाता है हैबियस कॉर्पोरस की रिट कहाँ पर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट कहाँ पर है, तो सेक्शन 97 में। यहाँ पे कौन इशू करेगा, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। किसी पर्सन को रॉन्गफुल कंफाइन में रखा है तो ऐसे मजिस्ट्रेट साहब लोग ये सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल में लगती है। एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से अरेस्ट कर रखा है, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश नहीं किया गया है तो ये एप्लीकेशन लग सकती है। रिट के साथ साथ 97 की भी एप्लीकेशन लग सकती है। सेक्शन 98 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी वुमेन या फीमेल या 18 वर्ष से कम किसी चाइल्ड, याद रखिएगा इसमें 2 चीज़ हैं, एनी फीमेल कितनी भी एज की हो और 18 वर्ष से कम की आयु की बालिका है या कोई चाइल्ड है, उसे गलत तरीके से किसी ने अपने कब्जे में कर रखा है अपराध करने के आशय से, तो न्यायालय ऐसे स्थान को सर्च करने का आदेश दे सकता है। इसमें भी डीएम, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। प्रैक्टिकल में ये सेक्शंस लगती है। 98 की एप्लीकेशन लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने किसी से शादी की है, उसके माँ बाप, लड़की के माँ बाप यदि ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से शादी करी और हमारी लड़की को गलत तरीके से कब्जे में रख रखा है, या फिर किसी ने किसी अपराध को आशय करने से किसी महिला को रख रखा है, तो न्यायालय यहाँ पर सर्च वारंट इशू कर सकती है। शादी वाली बात इस कारण बताइए आपको प्रैक्टिकल में, क्योंकि गांव में ये एप्लीकेशन बहुत लगाई जाती है सेक्शन 98 की। अब इसके बाद आता है कि तलाशी ली कैसे जाएगी। तो सेक्शन 100 देखनी पड़ेगी कि तलाशी कैसे ली जा सकेगी। जब भी सबसे पहले यदि स्थान बंद हो तो जिसको तलाशी का आदेश दिया है वो ऑफिसर उस बंद स्थान में प्रवेश करेगा, सबसे पहली बात। उसके बाद यदि उसको लगता है, कोई डाउट हो कि किसी व्यक्ति ने ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए सर्च वारंट किया है किसी शरीर को छुपाई है, शरीर पे छुपाई है, तो व्यक्ति वहाँ उस शरीर की तलाशी लेगा। और यदि कोई महिला है तो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही शिष्टापूर्वक तलाशी सर्च किया जाएगा। इसके बाद यदि मोहल्ले में कोई साक्षी हैं, तलाशी ली जा रही है, तो मोहल्ले के किसी व्यक्ति को बुलाया जाएगा और उसके सामने तलाशी ली जाएगी। यदि मोहल्ले में कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो किसी व्यक्ति को बुलाया जा सकता है और उसके सामने तलाशी ली जाएगी। तलाशी में जो भी चीज़ जब्त सीज की जाती है उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी और जिससे सामने जिसको तलाशी ली जा रही है वो लिस्ट उसको दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति नहीं आता है सामने गवाही के लिए, जब आदेश दिया गया है कि आपके सामने तलाशी ली जाएगी और आप यहाँ आए और किसी बिना किसी कारण के नहीं आता है, तो उसके खिलाफ सेक्शन 187 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है लोक सेवक का आदेश न मानने का। तो ये तो रहा बंद कमरे की तलाशी। अब हम देखते हैं कि पुलिस अधिकारी द्वारा
तलाशी सर्च कैसे किया जाएगा? तो सीआरपीसी की सेक्शन 165 के अनुसार जब भी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करना यह बिलीव समझता है कि इन्वेस्टिगेशंस के दौरान किसी चीज़ की तलाशी ली जानी है, तो पुलिस अधिकारी बिना विलंब किए हुए ऐसी तलाशी ले सकता है अपनी सीमाओं के अंदर। और पुलिस अधिकारी या तो स्वयं तलाशी लेगा या अपने सब ऑर्डिनेट को रिटर्न में लिखकर एक आदेश देगा कि सब ऑर्डिनेट शीघ्र ही वहाँ पर जाए और उसकी तलाशी ले। तलाशी वैसे ही ली जाएगी जैसे कि सेक्शन 100 के अंदर ली जाती है। और मोहल्ले के 2 गवाहों के अनुसार एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा तलाशी का, उसके समक्ष ये तलाशी ली जाएगी। यदि कोई व्यक्ति तलाशी का गवाह बनने से मना करता है तो इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 187 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकता है। जो भी तलाशी ली गई है उसकी तुरंत जानकारी निकटतम मजिस्ट्रेट, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, उनके नॉलेज में लाया जाएगा। और जितनी भी तलाशी ली गई उसकी एक लिस्ट बनाकर जिस व्यक्ति की तलाशी ली गई उसको निःशुल्क दी जाएगी सेक्शन 165 के अनुसार। अब बात करें कि जब पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है और ऐसा व्यक्ति किसी स्थान में प्रवेश कर गया है, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति की तलाशी सेक्शन 47 के अनुसार ले सकता है और जहां गया है वहां सूचना देगा उस मालिक के घर को और वहां जाके उनकी तलाशी लेगा। कोई महिला है तो शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखा जाएगा और यहां तक कि उसकी गिरफ्तारी के लिए सब साधन का उपयोग कर सकता है। कमरा, खिड़की, दरवाजे भी तोड़कर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद सेक्शन की बात करें सेक्शन 51 में कि गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी जब ली जाती है, अब उसको अरेस्ट कर लिया गया तो उसकी तलाशी लेना है तो पुलिस अधिकारी सेक्शन 51 के अंतर्गत उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है, चाहे वो वारंट के बिना हो या वारंट के साथ हो, चाहे उसे प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तार किया हो और पुलिस अधिकारी को सौंपा है तो उससे तलाशी ली जाएगी। और तलाशी ले समय यहाँ भी शिष्टाचार का प्रयोग किया जाएगा। एक लिस्ट बनाई जाएगी, आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी लिखा जाएगा कि गिरफ्तार व्यक्ति से क्या क्या पाया गया है। यदि कोई हथियार पाया गया है सेक्शन 51 में तो सेक्शन 52 याद रखिएगा, एक मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा जो आर्म्स एक्ट में प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि कोई तलाशी के दौरान कोई भी हथियार पाया जाता है तो सेक्शन 52 का मेमोरेंडम बनाया जाएगा। मजिस्ट्रेट द्वारा भी तलाशी ली जा सकती है सेक्शन 103 के अंतर्गत। कोई मजिस्ट्रेट तलाशी वारंट करने में सक्षम है तो वो उसकी उपस्थिति में 103 सेक्शन के अंतर्गत तलाशी ली जा सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।